प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, जिसमें क्या 4 ऑप्शन दिए गए हों। तो ये वीडियो विशेषकर आपके सेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या बनाया जा रहा है। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 है आंकड़ों का प्रबंधन में क्या है छोटे प्रश्नों के क्या है हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है 5 वजन है 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 34 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ये 5 है, तो माध्य का मतलब होता है बीच का पद। तो 5 पदों में बीच का पद कौन सा हो जाएगा। तो ज्ञात करने के लिए 5 जमा 1 कर देते हैं, 6, 6 बटा 2 किया कितना आया 3, यानी तीसरा पद बीच का पद होगा। लेकिन तीसरा पद क्या है, लिखने से पहले इसको उतरते क्रम या चढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। या तो आरोही क्रम में लिखो इनको या अवरोही क्रम में। तो सबसे छोटी है 20, 20 के बाद में क्या आ जाएगी 21, 21 के बाद में क्या आ जाएगी आपकी 25। तो तीसरा पद क्या आ गया आपका 25 आ गया। तो 25 इसका क्या होगा माध्यक होगा। तो डी आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 2 है 10, 50, 35, 47, 51, 38, 33 का माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करना है, मतलब क्या है बीच का पद ज्ञात करना है। तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुए। 7 पदों का माध्य क्या होगा 7 जमा 1 8 हो गए बटा 2, यानी कि चौथा पद 4 आया। चौथा पद क्या है इसका माध्यक होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह क्या है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा पद इसमें क्या हुआ आपका 10 है, तो चौथा पद आंसर आएगा। तो नंबरवार पद आपको इसको लिखते चलो। पहला पद 10, उसके बाद में क्या है 10 के बाद में 33 दूसरा पद, तीसरा पद आपका आ जाएगा 35 और चौथा पद आ जाएगा आपका 38। तो 38 आपका क्या होगा चौथा पद आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या है चौथा पद हमारा उत्तर है। तो बी इसका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 3 है आपका 30, 37, 25, 26 और 32 दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वही माध्य ज्ञात करना बीच का पद। तो पहले कितने हैं पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 पद है। तो 5 जमा 1 किया 6 आए, 6 बटा 2 किया मतलब 3, यानी तीसरा पद हमारा उत्तर होगा। तो तीसरा पद लिखने से पहले हम इसको क्रम अनुसार लगा लेते हैं, आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही में। तो हम आरोही में लगाते हैं। तो सबसे छोटा पद है इसमें आपका 25 पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा 26, तीसरा पद हो जाएगा 30। तो 30 हमारा क्या है राइट आंसर होगा, क्योंकि तीसरा पद ही हमारा उत्तर है। तो ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है एक बॉक्स में लाल गेंद कितनी है 4 है, हरी गेंद कितनी है 5 है, नीली गेंद कितनी है 3 है और पीली गेंद कितनी है 2 है। तो पहले तो ये बताओ कि सारी गेंद कितनी होगी। तो 4 और 5 9, 3 12 और 13 14, यानी 14 गेंद है। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो कुल गेंद 14 है याद रखना है। पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद है 2। तो संभावना क्या होगी 2/14, 2/14 को कैंसिल करें क्या आया 1/7, 1/7 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 एक सिक्के को उछाला गया। तो सिक्के के ऊपर क्या होता है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। तो बताओ हेड आने की संभावना क्या है। हेड कितनी बार होता है एक बार, और कुल कितने परिणाम हो सकते हैं 2, हेड आ सकता है टेल आ सकता है, यानी 2 परिणाम हुए। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, संभावना का सूत्र है कि अनुकूल परिणाम कितना है हमारा हेड आने की संभावना 1 और बटा में क्या आ जाएगी कुल परिणाम 2, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है एक बॉक्स में लाल गेंद है 4, नीली गेंद हरी गेंद है 5, नीली गेंद है 3 और पीली गेंद है 2। नीली गेंद की प्रायिकता या संभावना, तो कुल गेंद हुई 4, 5, 9, 3, 12, 13, 14 और नीली गेंद की है। तो नीली गेंद कितनी है आपकी, नीली गेंद है 3। तो 3/14 क्या आपका राइट आंसर होगा। तो ये आ गया आपका डी। प्रश्न नंबर 8 है एक डिब्बे में 5 कंचे हैं जिन पर 1 से 5 तक अंकित है। संख्या 4 आने वाले कंचे की संभावना, तो 4 कितनी बार है, एक ही बार है क्योंकि सब पे 1 अंक लिखा है। और कुल कितने हैं 5 है। तो 1/5 क्या आ जाएगी आपकी संभावना आ जाएगी 4 अंक आने की। तो 1/5 क्या है डी है इसमें, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है उपरोक्त टेबल चार्ट के अनुसार किस वर्ष में सबसे कम पुस्तकों की बिक्री हुई। तो वर्ष 2014 में 400 पुस्तक बिकी, 15 में 325, 16 में 375 और 2017 में क्या आपकी 412। तो सबसे कम किस में बिकी,
325 है सबसे कम। कौन से सन में बिकी? 2015 में। तो 2015 आपका राइट आंसर है। सबसे कम पुस्तकों में बिक्री हुई है 2015 में। प्रश्न नंबर 10 है 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2, 4 का बहुलक। बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 2 आया है आपका 1, 2, 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। और 6 आया है आपका केवल 1 बार। 5 आया है आपका 2 बार। और 3 आया है आपका 1, 2, 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 2 भी कितनी बार है? 3 बार। 4 और देखते हैं 4 भी कितनी बार है? 3 बार। तो बहुलक क्या हुआ? 2 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, 4 भी 3 बार। तो उपरोक्त सभी क्या है? बराबर बराबर क्या है? संख्या में आए हैं, तो उपरोक्त सभी क्या है? आपका बहुलक होगा। प्रश्न नंबर 11 है टेबल चार्ट का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्नों को दें। किस वर्ष में सबसे ज़्यादा पुस्तकों की बिक्री हुई? सबसे ज़्यादा कौन से है? 412 है। तो कौन सा सन है? 2017। तो 2017 आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4। तो ये पूर्ण संख्या है। पहली 5 क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो इनका क्या है? माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का जोड़ होगा 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4। तो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 बटा कितनी हुई? 5। यानी कि 2 क्या आ गया? 10 बटे 5 का कैंसिल किया तो 2 आपका आंसर आ गया। 2 माध्य होगा। प्रश्न नंबर 13 एक बॉक्स में कुछ पर्ची है जिसमें 1 से लेकर 10 नंबर तक की पर्ची है। 4 अंक है। बताइए कि 4 से कम संख्या प्राप्त होने की संभावना। 4 से कम कितनी है? 4 से कम 1 और 2 और 3 है। तो यानी 3 संख्या हुई। तो 3 बटा 10 यानी कि अनुकूल परिणाम 3 हुए और कुल परिणाम हुए 10। तो 3 बटा 10 क्या है? उसकी संभावना है, यानी कि नंबर 2 आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 14 उपरोक्त टेबल चार्ट के अनुसार वर्ष 2014 की पुस्तकों की बिक्री का वर्ष 2016 की पुस्तकों की बिक्री से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात तो 2014 में 400 किताबें बिकी है, 16 में 375 बिकी है। अनुपात ज्ञात करना है तो 400 बटा 375 कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 कम 25 और 25 15 बच के 25 का 150, यानी कि 400 को 25 से भाग दिया 16 आ गया और 375 को 25 से भाग किया 15 आ गया। यानी 16 अनुपात 15 क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा नंबर डी। 15 है 13 16 12 14 19 12 14 13 14 का बहुलक क्या होगा? तो इसमें बहुलक का मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है? 13 आया आपका 2 बार, 14 आया आपका 3 बार, 16 आया आपका केवल 1 बार, 12 आया है आपका तो केवल 2 बार और 19 आया है 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार आया है आपका 14। तो 14 क्या होगा? इस इन आंकड़ों का बहुलक होगा जो सबसे अधिक बार आया है। प्रश्न 16 है यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी एक सिक्का फेंका जाता है, टॉस किया जाता है। आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी प्रायिकता क्या है? तो क्या है? सिक्के के ऊपर 2 पास होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? सिक्के से 2 प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने पक्ष में क्या है? 1 आएगा तो 1/2 क्या है? प्रायिकता है। तो 1/2 क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है एक नंबर 1 से 20 तक अलग अलग पर्चियों पर एक पर्ची पर एक नंबर लिखा गया है, उसको बॉक्स में डाल दिया गया है, अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। बॉक्स में बिना देखे एक पर्ची को चुना जाता है। 8 से अधिक संख्या प्राप्त होने की संभावना है। तो 8 से अधिक कितने अंक हो गए? 8 से अधिक हो गए आपके 12 अंक। 8 से अधिक अंक कितने हो गए? 12 हो गए। तो प्रायिकता हो जाएगी 12/20, यानी कुल अंक 20 है और अनुकूल है 12। तो 12/20, 12/20 को कैंसिल किया कितना आ गया? 3/5। 12/20 को क्या है? 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। 3/5 आपका राइट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 18, नंबर 1 से 20 तक अलग अलग पर्चियों पर एक पर्ची पर एक नंबर उसको बॉक्स में डाल दिया जाता है, इसी तरह से मिलाया जाता है। बॉक्स में बिना देखे एक पर्ची को चुना जाता है। 5 से कम संख्या प्राप्त, 5 से कम कितनी संख्या होती है? 4 होती है, 1 से 4 तो 4 होगी। उसकी संभावना 4 बटा में कुल कितने हैं? 20, तो 4 बटा 20 को क्या कैंसिल करेंगे, कितना आया? 4 एकम 4, 4 पंच 20, यानी कि 1/5 क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपका 2, 14, 16, 12, 14, 14, 16, 14, 10, 14, 18, 14 का बहुलक। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 14 सबसे अधिक बार आया है। 14 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, तो 14 क्या है? इसका बहुलक है जो सबसे अधिक बार आया है। प्रश्न नंबर 20, एक डिब्बे में 6 कंचे जिन पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, संख्या 2 वाले कंचे को निकालना की प्रायिकता। 2 वाला कितनी बार है? एक ही बार है, तो कुल है कि 6, तो क्या है? 1/6 क्या होगा आपकी प्रायिकता हो जाएगी, संभावना हो जाएगी, तो 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा।